देश का नंबर 1 किफायती ट्रैक्टर पावर ट्रैक भारत के किसानों का भरोसेमंद ट्रैक्टर पावर ट्रैक एस्कॉर्ट लिमिटेड लाए हैं पावर ट्रैक नेक्स्ट सीरीज। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एमपी के बैतूल में एक गांव के ग्रामीण आजादी के 74 साल के बाद भी बुनियादी जरूरतों से जूझ रहे हैं। बैतूल के शाहपुर जनपद में नदी के किनारे बसा एक गांव बारिश में काला पानी बन जाता है। बाढ़ आते ही ग्रामीण गांव में कैद हो जाते हैं। यहां तक कि 3-3 दिन तक गांव का संपर्क बाकी इलाकों से कट जाता है। शाहपुर जनपद के पवर झंडा ग्राम पंचायत के गांव जामुनढाना की यही कहानी है। 1300 की आबादी वाला ये गांव बारिश के दिनों में टापू बन जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए गांव वालों को नदी पार करना पड़ता है और वो किस तरह से नदी पार कर रहे हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पुल न होने से ग्रामीण बारिश के दिनों में गांव में ही फंसकर रह जाते हैं। राशन या मजदूरी के लिए गांव से बाहर जाने के लिए अगर नदी में बाढ़ आ जाए तो ग्रामीणों का गांव पहुंचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नदी कई दफा 2-2 दिन तक नहीं उतरती है। हालांकि अभी स्कूल बंद है, लेकिन जब स्कूल चालू थे तब बच्चों के लिए भी ये नदी मुसीबत बनती रही है। सांसद से लेकर विधायक और अफसरों के पास गुहार लगा चुके ग्रामीण अब थक चुके हैं। सरपंच ईश्वर दास की माने तो वे 2011 से अब तक सांसद, विधायक, जनपद सभी को पुल का प्रस्ताव भेज चुके हैं, लेकिन एस्टीमेट के आधार पर जितनी रकम की जरूरत है वो नहीं मिल पा रही है। 1 घंटे की बारिश में ही आवागमन ठप हो जाता है। यहाँ तक कि 4-4 दिन गांव में ही कैद होना पड़ता है। जनपद की सीईओ कंचन डोंगरे ने अब इस मामले में कार्यवाही का भरोसा जताया है। सर, हमारे गांव के बिजली रोड के समस्या है और पानी के, तो रोड भी आना चाहिए, बिजली भी आना चाहिए, सब आना चाहिए। पानी का व्यवस्था होना, रोड का भी, ये बिजली का भी। पानी हम लंबे दूर से लाते कोई डिलीवरी वाला रहा, उसको ले जाने के लिए गाड़ी का भी व्यवस्था होना चाहिए, रोड भी होना। या बीमारी तिजारी लाचारी बहुत दिक्कत होते हमको आने जाने को। यहाँ से उतना दूर पैदल कैसे जाएंगे और कैसे आएंगे। अच्छी रोड है। इस क्षेत्र का जनपद सदस्य हूँ और हम लोगों का मांग है कि शासन प्रशासन से सबसे मूलभूत पहली मांग है हमारा पानी की सुविधा हो और बिजली की सुविधा हो और रोड की सुविधा हो। शासन प्रशासन को कई बार इससे पहले भी अवगत करा है, लेकिन उस पर वो अमल नहीं कर रही है। और मैं और जनता द्वारा और मेरे द्वारा और प्रशासन से मांग करेंगे कि हमारा मूलभूत जो भी सुविधा है, पानी की है, बिजली की है, रोड की है, ये सुविधा की हम मांग कर रहे हैं। बारिश में तो बहुत दिक्कत है सर। अगर नदी पूर आ जाती है तो यहाँ 4 दिन अगर नदी नहीं उतरती है तो 4 दिन गांव का आदमी इधर ही रुकना पड़ता है। अगर ऐसे में कोई बीमार हो जाता है तो फिर क्या होता है उसका? बीमार है तो सर इधर ही रुकना पड़ेगा, उनको कोई जाने का कोई रास्ता नहीं है यहाँ से। शाहपुर कितना पड़ता है यहाँ से? शाहपुर यहाँ से सर 12 किलोमीटर पड़ता है। तो यहाँ पर पुल बनाने के लिए पहले कोई प्रयास किए गए? बहुत प्रयास किए, लेकिन यहाँ कोई सुनाई नहीं। इसमें बहुत समस्या है सर। आने जाने की पूरा आवागमन बंद हो जाता है। जब भी ये नदी पूर आ जाती है तो 2-2, 3-3, 4-4 दिन यहाँ पूरा मार्ग बंद रहता है। तो फिर ऐसी स्थिति में बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? सर हाथ पकड़ के जाते हैं और इधर साइड से रास्ता है थोड़ा सा, जहाँ कम पानी रहता है, इधर आम के बगीचे तरफ से उधर से निकलते हैं। बहुत प्रयास किए गए, कई बार सर यहाँ से प्रस्ताव वगैरह भी गाँव से बना के दिए गए, आवेदन वगैरह जनपद में भी दिए गए और तहसील में भी, और अभी तक कोई कार्रवाई सर नहीं हुई। ये पावर वहाँ जामुनढाना के 200-250 कार्ड है। तो 200-250 जो कार्ड है, जैसे बारिश आ जाती तो पूरा आ जाता उस नदी में। जब नदी का पूर उतरता है तब वे आके राशन ले जाने के। उनको दिक्कत नहीं होती राशन ले जाने में? दिक्कत तो बहुत होती है, लेकिन अब क्या। हमने 2011 से लेकर अभी तक हमने कई बार सांसद जी को प्रस्ताव के माध्यम से भेजे कि यहाँ पुलिया चाहिए। उसके बाद विधायक जी को भेजे, उसके बाद में ITDP को भेजे। जब भी हमने वो प्रस्ताव भेजे तो जितना वहाँ एस्टीमेट के आधार पर जो जितनी राशि मिलनी चाहिए वो प्राप्त नहीं हुई, इसलिए आज भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दिनों में क्या परेशानी आती है उन ग्रामीणों को? बारिश के दिनों में कुछ भी पानी अगर गिर जाए 1 घंटा या 2 घंटा तो पूरा वो गांव वालों का आवागमन ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। वो 4-4 दिन तक गांव में ही रहते हैं। भविष्य में भी आगे प्रयास करेंगे, सांसद जी को देंगे प्रस्ताव, विधायक जी को देंगे।
ये जामुन ढाला में जो नाला है उसे मेरे द्वारा भी इंस्पेक्शन किया गया था। इसके पश्चात मैंने मेरे तकनीकी अमले में सहायक यंत्री और सब इंजीनियर को वहाँ भेज के उसका इंस्पेक्शन करवाया है। और चूंकि वर्तमान में सचिवों की GRS की हड़ताल चल रही है तो इसका पूरा एस्टीमेट बना के इनकी हड़ताल खत्म होते ही कार्य प्रारंभ वहाँ पे करवाया जाएगा ताकि आम जन को सुविधा हो सके। बैतूल से महेश चंदेल, सागर टीवी न्यूज। देश का नंबर 1 किफायती ट्रैक्टर पावर ट्रैक, भारत के किसानों का भरोसेमंद ट्रैक्टर पावर ट्रैक एस्कॉर्ट लिमिटेड लाए हैं पावर ट्रैक नेक्स्ट सीरीज। 52 हॉर्स पावर से 60 हॉर्स पावर तक के उच्च तकनीकी विशेषताओं वाले ट्रैक्टर, जिनमें है ज्यादा भार उठाने वाली हैवी हाइड्रोलिक लिफ्ट, ज्यादा PTO पावर, स्वतंत्र क्लच के साथ साइड शिफ्ट गियर, मल्टी स्पीड रिवर्स PTO, 24x7 गियर बटन के साथ। जब बदल रहा है जमाना, फिर आपका ट्रैक्टर नए जमाने का क्यों नहीं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अधिकृत डीलर ओम साईराम ट्रैक्टर्स, खुरई रोड, सहानी होटल के सामने, बीना। हमारे नंबर हैं 9926184111, 9926184101, सागर ब्रांच 280 भगवानगंज सागर। हमारा नंबर है 9407184111, 7610135101।